नमस्कार। अमेरिका के शर्लेट शहर में रहने वाली रेखा भाटिया जी प्रवासी साहित्यकारों की युवा पीढ़ी में चर्चित नाम हैं। आप साहित्य के साथ ही कथक नृत्य में भी सक्रियता से जुड़ी हुई हैं। हिंदी भाषा, भारतीय संस्कृति, साहित्य में रेखा जी का नाम गर्भनाल के जरिए सभी पाठक वर्ग जानते हैं। संवाद की पांचवी कड़ी में आज हम रेखा भाटिया जी की सुपुत्री सिमरन भाटिया जी से बातचीत कर रहे हैं। सिमरन जी का जन्म शर्लेट अमेरिका में 2002 में हुआ। आप न्यूरो साइंस की पढ़ाई कर रही हैं। इसके अलावा सिमरन जी ने ऋतु मुखर्जी से कथक सीखा और कथक में आप नृत्य विशारद की उपाधि आपको प्राप्त हुई है। तो सिमरन जी, आज की इस बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दो तीन बातें हैं कि मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि आपकी माता जी हिंदी सृजन में भी जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा नृत्य में से भी जुड़ी हुई हैं। आपकी बहन भी कथक नृत्य से जुड़ी हुई हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन भारत और एक भारत आपके जहन में एक देश के तौर पर किस तरीके से आता है, ये मेरा पहला आपसे प्रश्न है। तो मैं इंडिया 3-4 बार ही गई हूँ, पर जब भी इंडिया के बारे में सोचती हूँ सबसे पहले परिवार याद आता है मेरा, क्योंकि उनके लिए ही जाते हैं उन सब से मिलने और दादा-दादी से मिलने, नाना-नानी से मिलने। और मुझे लगता है इंडिया में बहुत मस्ती करते हैं सब लोग, सब हमेशा हँसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं वहाँ पे सब मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए और पढ़ाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सब याद आता है और बहुत वहाँ पे कल्चर भरा भरा हुआ है। जैसे मेरा परिवार, मेरे मॉम-डैड दोनों के परिवार इंडिया से हैं और इंदौर से हैं, इंडिया में। और इंदौर बहुत डाइवर्स है, तो वहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स हैं, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो इंडिया को याद करती हूँ तो यही सब याद आता है। अच्छा, भारत में इंडिया के अलावा आप और कौन से शहर में गए हैं या उसकी क्या आपके जहन में कोई तस्वीर है? मैं एक्चुअली सिर्फ़ इंदौर ही गई हूँ और मेरी बहन की शादी के लिए मैं एक बार नागपुर गई थी। तो नागपुर मैंने ज़्यादा नहीं देखा, पर इंदौर अच्छी तरह देखा हुआ है मेरा। इंदौर में कोई जगह जैसे राजबाड़ा है और भी कोई जगह आपको याद है? अम, वो कपड़ों का बाज़ार याद है, मम्मी हमेशा लेके जाती है, पर उसका नाम भूल गई। हम्म। अम, और खाने की जगह याद है। वो एक सी से शुरू होता है, एक बहुत फ़ेमस जगह है वहाँ पे, जहाँ हम जाते हैं। अम, और वहाँ के मंदिर भी याद हैं, मंदिर भी बहुत जाते हैं वहाँ पे। देखते हैं कि इंडिया में और यहाँ के मंदिरों में लाइक कितना डिफ़रेंस होता है, वो भी याद है। हम्म। तो इसके अलावा भारत के बारे में आपने और भी जो जानकारी है, तो आपको कैसे कैसा और दूसरा क्या, इंदौर शहर के अलावा और क्या आपको याद आता है भारत के बारे में जब बात होती है तो? मुझे भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, क्योंकि मुझे फ़िल्मों से मालूम होता है, तो जो फ़िल्में देखती हूँ उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। और मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि पहले मुग़ल आए, फिर अंग्रेज़ आए और वो कैसे लाइक वहाँ से गए। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे इंडिया बहुत सुंदर लगता है। मुझे पूरी तरह से उसको देखना है, पर अभी तक नहीं देख पाई हूँ। अम, तो होपफुली आने वाले सालों में मैं और भी उसको एक्सप्लोर कर पाऊँ और मेरे बारे में, खुद के बारे में भी सीख पाऊँ। तो भारतीय संस्कृति है, और जैसे कि आप कथक सीखती हैं, तो कथक में तो जब तक आप उस पूरे के पूरे कल्चर को नहीं समझेंगी, उस संस्कृति को नहीं समझेंगी, तो नृत्य है या पूरा का पूरा एक वो परिवेश है, उस परिवेश को समझने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण
मतलब वो एक अहम हिस्सा है उसको समझने का। तो अगर भारतीय संस्कृति को आपको समझना है तो भारतीय भाषाओं को भी आपको समझना होगा, या हिंदी है या जैसे आपकी मातृभाषा सिंधी है, तो उसमें भी आपका, आप उसमें कितना उसका आपको महत्व समझ में आता है इन दोनों बातों को आप तो कैसे। हिंदी तो हिंदी मैं बचपन से बोल रही हूँ। मम्मी डैडी ने पहले हिंदी सिखाई थी, फिर मैं इंग्लिश धीरे-धीरे सीखी यहाँ पे रह के, क्योंकि उनको मालूम था कि इंग्लिश तो एक दिन आ जाएगी, यहीं पे बड़ी हो रही हूँ, यहीं पे स्कूल जा रही हूँ, तो पहले उन्होंने हिंदी सिखाई। अम, तो हिंदी बचपन से बोल रही हूँ और पूरी समझ में आती है, एटलीस्ट वो बेसिक लेवल की। और लिखना पढ़ना भी थोड़ा बहुत आ जाता है। पर सिंधी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था सिंधी को, तो सिंधी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी-थोड़ी समझ में आती है, बोलने नहीं आती है। अम, पर मुझे वो लैंग्वेज भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि जो मुझे थोड़ी बहुत आती है, वो मैंने बस ऐसे ही पिकअप कर ली सुन-सुन के, लाइक आस-पास से। अ, तो मैं और एक दिन सीखना चाहूँगी, पर थोड़ा टाइम मिले तो करूँगी। हाँ, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। लेकिन जब जैसे जब आप कथक सीख रहे थे तो कथक को सीखने में आपका जो भाषा का जो जरिया है वो क्या आपने आपको लगा, मतलब अंग्रेजी से सीखा या मूल हिंदी से या संस्कृत से, कैसे आपने सीखा। तो कथक उसमें हमेशा शब्द नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। अम, तो वो कथक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो रिदम पकड़ना और वो उस टाइप के बोल सीखना। तो वो इतना भाषा से नहीं कनेक्टेड है, पर जब शब्द के साथ गाने आते हैं तो कथक एक एक पूजा का फॉर्म है। अम, तो उसमें ऐसे कहानियाँ बताते हैं मूवमेंट्स के साथ, पर जब शब्द आते हैं तो वो हिंदी में आते हैं या कोई और भाषा में भी आते हैं, तो हमारी टीचर हमको समझाती थी कि वो शब्दों का मतलब क्या है, और हम वैसे हमारे एक्सप्रेशंस चेंज करते थे, हमारे मूवमेंट्स चेंज करते थे। पर मैंने बहुतों को देखा भी है कि वो लैंग्वेज को बिना जाने भी वो एक्सप्रेशंस ले आ सकते हैं, क्योंकि वो एक डांसर की क्वालिटी होती है। हाँ, आपने सही कहा। लेकिन जैसे कथक में राधा और कृष्ण का कोई चरित्र है, कोई हुँ। प्रसंग आ रहा है, तो अगर आपको राधा और कृष्ण की कहानी, मूल कहानी अगर आपको पता है, तो उसमें ज़्यादा आप सहजता से उस भाव को अभिव्यक्त कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो तो वो जो सारे अ, जैसे अगर कोई कहानी बतानी है तो वो मुझे वो कहानी आती है पहले से, क्योंकि मैं मंदिर में ही बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी-डैडी दोनों मंदिर में बहुत इन्वॉल्व्ड हैं। मेरे मेरे डैड वो क्रॉप की क्लास सिखाते हैं, तो यहाँ पे क्रॉप होता है चिल्ड्रंस रिलिजियस ओरिएंटेड प्रोग्राम, और उसमें बहुत सारे ऐसे हिंदू बच्चे आते हैं और उनको हिंदुइज़्म के बारे में सिखाते हैं कि हर स्टोरी में मतलब क्या है, और हिंदुइज़्म कैसे बना, और श्लोक सिखाते हैं, हनुमान चालीसा सिखाते हैं। तो वो भी मैंने काफ़ी साल किया। तो जो हम क्लास में सीखते थे कथक में देवताओं के बारे में, वो मुझे सब पहले से थोड़ा-सा मालूम था। तो उसमें डेफ़िनेटली हेल्प हुई कि वो एक्सप्रेशंस और वो फीलिंग्स मैं अच्छी तरह से ला पाई। हाँ, अच्छा, इसके अलावा जैसे कभी मतलब हिंदी के अलावा आप और किसी और भाषा को जानने में आपका आपकी दिलचस्पी है, कभी मौका मिलेगा तो आप और कौन सी भाषा सीखेंगे। वो सिंधी तो मुझे सीखनी है, और एटलीस्ट कोशिश करनी है कि सीखूँ, क्योंकि अब ज़्यादा लोग सिंधी नहीं बोलते हैं, या ज़्यादा एटलीस्ट अमेरिका में मुझे सुनाई नहीं देती है। तो आई थिंक वो कल्चर को कंटिन्यू करना एक लाइक ज़िम्मेदारी है। अम, पर या उसके अलावा लाइक जो भी आए मैं मुझे सीखना अच्छा लगता है, तो और स्पेनिश भी थोड़ी-सी
बोलती हूँ और वो कंटिन्यू करना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो दुनिया में भी बहुत यूज़ होती है अभी तो। हाँ, ये भी आपने सही कहा। नहीं, दूसरी एक बात ये भी है कि जैसे दुनिया के और भी देशों के लोग अमेरिका में हैं, जापान से हैं या कोरिया के लोग हैं, चाइनीज़ भी हैं। तो वो बच्चे अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए अपनी भाषाओं को बहुत शिद्दत से सीखते हैं, बोलते हैं हुँ। आपस में। तो क्या आपको नहीं लगता कि एज भारतीय के तौर पे आप अमेरिका में हैं, तो आपको आपकी पहचान को बनाए रखने के लिए किसी एक भाषा को ज़रूर इस्तेमाल करते रहना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है हिंदी में तो पूरी लाइफ़ बोलूँगी ही सही और घर पे हम भी हिंदी ही बोलते हैं तो प्रैक्टिस होती रहती है। अम, और हिंदी मेरी पर्सनल आइडेंटिटी से बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं मेरे कल्चर को मेरे साथ ही रखूँ लाइक पूरी लाइफ़ मेरे बच्चों को सिखाऊँ। अम, और मैं फ़िल्में भी बहुत देखती हूँ बॉलीवुड तो वो सुनती रहती हूँ हिंदी तो ऐसे नहीं है कि प्रैक्टिस चली जाएगी या सुनने की आदत चली जाएगी, वो हमेशा हिंदी मेरी लाइफ़ में रहेगी फॉर श्योर। नहीं, आपके जैसे जैसे भारत की बात है, इंडिया की बात अपन कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात अपन कर रहे हैं, तो अ, दूसरे जो हमारे प्रदेश हैं, जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, तो कई मित्र आपके हो सकता है तमिलनाडु से हों या बंगाल से हैं या गुजरात से हैं। तो बहुत सारी भाषाएं हैं हमारी। तो जब आप अपने मित्रों से आपस में बातचीत करते हैं, तब फिर संवाद का जरिया क्या है? आपस में कैसे करते हैं? आपस में तो यहाँ पे सब वैसे अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। हम्म, हिंदी में या गुजराती में या ऐसे ज़्यादा नहीं होता है लाइक पब्लिक सेटिंग्स में या मंदिर में भी मिले तो फ्रेंड्स तो आपस में अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। पर आई थिंक सब उनके कल्चर से फिर भी जुड़े हुए हैं। पर हम्म, यहाँ का अमेरिका जो कल्चर है उसको इंडियन कल्चर्स के साथ कंबाइन करना थोड़ा मुश्किल है। अम, पर हाँ, जब हम बाहर मिलते हैं तो अंग्रेज़ी में बात करते हैं। हम्म। तो जब भी कभी आप अपने मित्रों से बातचीत करते हैं, तो कभी रेफरेंस के तौर पे भारत की बात होती है? अम, भारत की बात कम होती है, फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं जो बॉलीवुड की गॉसिप होती है उसके बारे में बात करते हैं, पर कल्चर के बारे में कम बात होती है। क्योंकि यहाँ पे लोग इतने डाइवर्स हैं कि कल्चर बहुत सारे हैं अम, और सीखने को भी बहुत बहुत ज़्यादा है सबसे। पर ऐसे नहीं बात होती है, कैजुअली नहीं बात होती है। ऐसे डिस्कशन फॉर्मेट में अगर बात हुई तो आई थिंक सब कर सकते हैं, पर कैजुअली नहीं करते हैं। हम्म, या अगर कोई घूम के आया है इंडिया से तो उनके ट्रिप के बारे में बताते हैं और लाइक जैसे मैंने मेरी बहन की शादी के बारे में बहुत शेयर किया सबके साथ पर हाँ ऐसे ही। हाँ हाँ, सही है। आपकी मम्मी बहुत बढ़िया कविताएं लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं। तो कभी आपको ऐसा लगता है आप पढ़ते हैं उनको? हाँ, मम्मा मेरे को सुनाती हैं कविताएँ उसकी और कभी-कभी मेरी एडवाइस भी ले लेती हैं कि यहाँ पे कौन-सा शब्द जा रहा है अच्छी तरह। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है और हम मेरी पूरी फैमिली को अब लगता है कि लाइक मम्मा को अब उनकी कविताएँ और उनकी राइटिंग पे ही फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि मैं और दीदी तो उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी हमको बड़ा करने में। तो अब हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा सेटल हो गए हैं, तो अब उसको टाइम है कि वो लाइक सही में उसकी वो कला को एक्सपैंड करे और ग्रो करती जाए। हम्म, तो कभी आप भी कुछ लिखने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है, कभी लिखने का इस तरीके का? मैं बहुत साइंस से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जब लिखती हूँ तो बहुत आई थिंक मेरी राइटिंग स्टाइल ही ऐसे बन गई है कि बहुत एनालिटिकल है बहुत प्रिसाइज़ है।
पर मम्मा को लगता है कि लाइक मेरे अंदर है लाइक उसके जैसे वो क्रिएटिव, पर मुझे अभी तक मिला नहीं है। पर हाँ, मैंने इस पिछले सेमेस्टर अगस्त से लेके नवंबर तक मैंने एक हिंदी की क्लास ली थी, वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही। अम, तो उसमें मैंने लिखना सीखा और हमने पूरी क्लास ने अलग-अलग कहानियों के बारे में लिखा और हमने फ़िल्में देखी और उनके बारे में रिव्यू लिखा हिंदी में ही। अ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैंने अभी लाइक कभी ऐसे बैठ के हिंदी में ऐसे पेपर नहीं लिखा है, तो वो पूरा लिखने का एक्सपीरियंस अलग था क्योंकि उस मैं उससे भाषा भी सीखी और ये भी सीखी कि मुझे एक्चुअली में भाषा कितनी आती है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। हम्म। तो आपके शहर में ऐसे कितने आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं जो आपकी ही तरह हिंदी में संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? शार्लेट में बहुत सारे हैं। आई थिंक शार्लेट की अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत यहाँ पे हिंदुस्तानी कल्चर बहुत भरा हुआ है। तो सीखना इतना मुश्किल नहीं है, पर पढ़ना और लिखना कम लोग कर सकते हैं अभी क्योंकि उसमें उसको सीखने के लिए स्कूल से बाहर वक़्त लगाना पड़ता है, तो हम्म। वो वक़्त मिलना मुश्किल है। तो मैंने वो क्लास ली थी अ, पिछले सेमेस्टर, तो उसके लिए मुझे मेरा लिखना-पढ़ना थोड़ा रिफ़ाइन करना पड़ा। पर मैं जब छोटी थी आई थिंक 8-9 साल की तभी मैंने पढ़ना सीख लिया था। यही क्रॉप के थ्रू जो वहाँ जहाँ पे डैड पढ़ाते हैं और डैड वहीं अभी भी वहीं पढ़ाते हैं और उन्होंने बहुत साल हिंदी भी पढ़ाई बच्चों को। लिखना-पढ़ना नहीं पर बोलना पढ़ाया है और आज आज तक पढ़ाते हैं। नहीं, पर आपके शहर में कोई मतलब औपचारिक तरीके से मतलब हिंदी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में पूरा पाठ्यक्रम है या मंदिर में ही चलाते हैं? शार्लेट में मैंने सिर्फ़ मंदिर में ही सुना है। क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी लोकल है वो थोड़ी-सी छोटी है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास रिसोर्सेज़ हैं चलाने के लिए, पर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। पर जहाँ पे मैं स्कूल जाती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल, वो यहाँ से 2-3 घंटे दूर है और उसके पास में एक और यूनिवर्सिटी है एनसी स्टेट जो राले में है। हम्म। और उन दोनों के हिंदी प्रोग्राम्स और एशियन स्टडी प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ पे बच्चे आते हैं और सीखते हैं डेफ़िनेटली। इंडियन बच्चे भी बहुत सीखते हैं, वो बिगिनिंग लेवल से शुरू करते हैं और फिर सारे बच्चों की तरह आगे बढ़ते हैं इस तरह। तो हिंदी का जो सिखाने का जो पाठ्यक्रम है, जो कोर्स है, तो उसमें क्या सिखाते हैं? कोई साहित्यकारों के बारे में बताते हैं, हिंदी के साहित्यकारों के बारे में? हाँ, तो मैंने हिंदी के 3 लेवल होते हैं। पर मैं जब कॉलेज गई तो मैंने सीधा तीसरे लेवल से शुरू किया, तो मैं पहले 2 लेवल के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकती। अम, पर मैंने डेफ़िनेटली लिखना-पढ़ना मेरा ज़्यादा अच्छा हुआ और हम जो कहानियाँ पढ़ते थे वो बहुत बहुत अच्छे-अच्छे लेखक की थी। जैसे अ, हमने उमराव जान मूवी देखी और अमर बेल कहानी पढ़ी, इस्मत चुगताई की कहानी पढ़ी। हम्म। अम, तो ये सब मैंने बहुत सीखा भी कि इन इन कलाकारों के बारे में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग था और हमारी क्लास जो थी वो सबसे ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड थी, तो हम कहानियाँ घर पे पढ़ते थे और फिर आके क्लास में वो डिस्कस करते थे। और उससे और भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती थी हर कहानी के बारे में। हम्म। तो हिंदी के और कोई कहानीकार का नाम आपको याद आता है? जैसे अ, इस्मत चुगताई तो बड़ी उर्दू की बड़ी नामी कथाकार हैं वो। इसके हुँ। अलावा किसी और का नाम या किसी कवि का नाम आप ले सकते हैं जिसकी कविता आपने पढ़ी हो या आपको याद हो?
हमने रविंद्रनाथ टैगोर जी की काबुली वाला पढ़ी थी, हाँ, और बहुत। वो मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी। हम्म। आई थिंक मनीष पुरी जी शायद से, या उनका उनका नाम 100% नहीं याद है, पर उनकी एक कहानी पढ़ी थी, और आई थिंक यहाँ के लेखक की एक कहानी पढ़ी थी, उसका नाम था दूर के ढोल। दूर के ढोल सुहावने। हाँ। हाँ। और हम्म। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाइक यहाँ के कल्चर का भी वो ट्विस्ट था, तो वो पढ़ने में लाइक इट वाज रिलेटेबल कि वो अमेरिका का भी कल्चर की बात कर रही थी, तो हम्म। हाँ। ये तो इसके अलावा जो प्रवासी साहित्यकार हैं उनमें से किसी का नाम आपको याद है कभी पढ़ा um, हो? वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं पहचान पाऊंगी, पर जैसे एक एक बहुत अच्छी राइटर है सुधा ओम ढीगरा। हाँ हाँ, वो तो मैं उनसे मिल चुकी हूँ काफी बार। वो मेरी मम्मी की बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो उनसे तो मिलना होता रहता बहुत है। बहुत सारे साहित्यकार हैं। एक सुषम बेदी है, वो भी एक बड़ा नाम है, अभी गुजर गई हैं वो। उसके अलावा कविताओं में आपको किसी हिंदी के बड़े कवि का नाम याद है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं या और किसी का नाम आपको याद है? मैंने एक्चुअली अभी कविताएं नहीं पढ़ी हैं इतनी। हमारी क्लास जो मेनली कहानियों पे फोकस थी, लिटरेचर की क्लास थी, तो उसमें रीडिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, और हम्म। फिर उसके बारे में डिस्कशन होता था, पर कविताएं इतनी नहीं देखी अभी। तो आपको लगता है कभी कि ऐसा मौका आएगा तो आप भी कविताएं लिखेंगी या कहानियां लिखेंगी हिंदी में? अगर टाइम मिले तो मुझे मुझे वो उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है कि मैं लिख पाऊँ कि नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे मम्मा को दिखता है कि इसमें है, लाइक आर्टिस्ट है, पर मुझे अभी तक नहीं मिला है, तो अगर वो सही है तो फिर वो देखना पड़ेगा। तो कभी मौका मिलेगा तो आप जरूर उस राह पे आगे जाएंगी, आपका ये कहना है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यूं ही भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में कथक के जरिए और साहित्य के जरिए इसी तरीके से अपना योगदान देती रहेंगी। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।